हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू, और आज का हेडिंग दे दो आप लोग, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे बाबू कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बाबू, देखो अच्छे से। पहले एक कार्तीय तल हम बनाते हैं, ठीक है। और इस कार्तीय तल में समझ लीजिए कि यहाँ पर है बाबू आपका प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर है कौन सा आवेश, प्लस क्यू, और यहाँ है बाबू क्या, माइनस क्यू आवेश, ठीक है। और ये जो मध्य बिंदु O है, ये मध्य बिंदु क्या है, O है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को L बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को L बोलते हैं। क्लियर बाबू। अब यहाँ कह रहा है एक, देखिए मान लिया कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से, यानी मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु क्या है बाबू, P है। मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु क्या है बाबू, एक बिंदु यहाँ पर P है, ठीक है। और उसी बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। किसका मान बताना है बाबू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान देखें बाबू अच्छे से, ठीक है ना, कि अगर हम इसको मान लीजिए अगर ऐसे बोलें कि यहाँ पर ये अगर P है, इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये एक क्षैतिज घटक हो जाएगा और ये एक ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। क्लियर। और क्षैतिज घटक को हम बोलेंगे बाबू क्या, हम बोलेंगे आपको P cos थीटा। कब, जब ये वाला एंगल क्या हो, थीटा होगा तब। क्लियर। आपने सदिश अदिश में ये बात पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए ये हमारा P है, क्या है, P, और ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा P cos थीटा, और ये हमारा हो जाएगा बाबू, बोलो क्या, P sin थीटा। क्या होगा, P sin थीटा। क्लियर। और हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक काम हम कर सकते हैं बाबू कि इस अगर इस विद्युत द्विध्रुव को हम ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको अगर पलट दिया, ऐसे कर दिया, तो ऐसे अगर हम इसको कर देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू आवेश और यहाँ आ गया माइनस क्यू आवेश। क्लियर, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे अगर कर दे बाबू, ठीक है ना, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस क्यू आवेश और यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस क्यू आवेश। क्लियर। और हमने विद्युत द्विध्रुव का नाम रखा है AB। क्या रखा है जी, AB रखा है, ठीक है ना बाबू। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आइए यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग कि अक्षीय स्थिति के कारण, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को चलिए E1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, E1 वेक्टर, ठीक है। और अक्षीय में आप मुझे बता दो क्या होता है, अक्षीय में आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा RQ। तो यहाँ पे 2p नहीं, हम यहाँ 2p cos थीटा लेने वाले हैं, क्योंकि अक्षीय में क्या है, p cos थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये 2p, और अक्षीय में यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा। अब बटा में बोलिए दूरी क्या है बाबू, r²। समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब देखिए उसी तरह लिखेंगे, तथा निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, तो बोलो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी,
तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए क्या होती है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यूब। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे पी नहीं, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा अब बटा में हो जाएगा आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब ना होता है जी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर क्यूब, सॉरी ये हमारा हो जाएगा आर क्यूब। क्लियर बाबू, ये हमारा समीकरण नंबर क्या होगा जी, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर। अब मुझे बताना है परिणामी तीव्रता, क्या बताना है बाबू, परिणामी तीव्रता। तो देखिए जब भी यहाँ पे अगर परिणामी तीव्रता अगर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर परिणामी जो तीव्रता होगी वो हमारी हो जाएगी परिणामी तीव्रता ई वेक्टर बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो बोलिए E बराबर बोलिए क्या होगा बाबू, अंडर रूट E1 का मान बोलिए क्या है, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p कॉस थीटा अब बटा में आर क्यूब, इसका द होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए E2 का मान क्या है बाबू, E2 का भी मान वही है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए ये हो जाएगा P साइन थीटा बटा आर क्यूब, साइन थीटा बटा आर क्यूब, और इसका द होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर अगर किया जाए, ठीक है ना, देखिए इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2p का भी स्क्वायर होगा, p का भी स्क्वायर होगा, होगा ना बाबू, और यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर होगा, आर क्यूब का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर इन सबको अगर रूट से बाहर निकाला जाए, ठीक है ना, स्क्वायर करने के बाद अगर कॉमन ले लिया जाए और उसका रूट से बाहर निकाला जाए, तो रूट से बोलिए बाहर क्या क्या आ सकता है बाबू। अब देखिए अच्छे से, रूट से बाहर हमारा p आ जाएगा, क्योंकि p का स्क्वायर p स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये बाहर आ जाएगा आपका p स्क्वायर, और बोलिए बटा में क्या, बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर आ जाएगा बाबू, ठीक है ना, और यहाँ आर क्यूब, तो ये हमारा आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा। तो बोलिए रूट के अंदर क्या क्या बच गया, देखिए रूट के अंदर बच जाएगा आपका 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4, और ये हमारा कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ केवल बच जाएगा बाबू साइन थीटा। ठीक है ना, आप इसको अच्छे से हल भी कर सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि जब रूट से बाहर होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा ना जी, तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारा आ गया है E बराबर P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे क्या आया है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें त्रिकोणमिति से मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो ये हमारा हो जाएगा E बराबर, बता दीजिए बाबू, P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा अंडर रूट 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर, तो अगर हम इसको अच्छे से लिखेंगे बाबू तो क्या मिलेगा, हम बता दीजिए। यहाँ पे आर क्यूब छूट गया हमसे, अरे भाई क्या बात है, क्या छूट जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ पर आर क्यूब छूट गया, ठीक है ना, तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, अब बटा में हो जाएगा बाबू क्या, आर क्यूब। ये हमारा होगा कहीं भी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, तो आपने देखा अच्छे से बाबू कि हमने बात किया क्या, हमने बात किया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि अक्षीय स्थिति में क्या होता है। तो आपने देखा है कि E जो होता है वो अक्षीय स्थिति में
ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यू, 2p बटा आर क्यू। ये हमारा अक्षीय वाला है। उसी तरह बोलिए निरक्षीय में क्या है बाबू? तो निरक्षीय में आपने देखा है कि निरक्षीय में हमारा आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब p बटा आर क्यू, p बटा आर क्यू, ठीक है। और फिर आज हमने देख लिया कि कहीं भी, यानी कहीं भी किसी भी बिंदु पर, ठीक है ना, इसी किसी भी बिंदु पर हमारा जो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये p अंडर रूट क्या 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा आर क्यू, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है बाबू, ठीक है ना, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, निरक्षीय में क्या होता है और किसी भी बिंदु पर क्या होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।